बीजेपी में जा करके क्या राघव चड्ढा ने कर ली है बहुत बड़ी गलती। क्योंकि ये बात चल रही है जो 7 सदस्य के साथ में राघव चड्ढा ने 6 अन्य सदस्य के साथ में जो आम आदमी पार्टी से निकल के बीजेपी में गए हैं, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी बात चल रही है। और ये भी आ रहा है कि इनका जो मर्जर हुआ है 7 सदस्यों का बीजेपी में, वो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। तो राघव चड्ढा ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, इनकी सदस्यता जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है कपिल सिब्बल साहब। मतलब कपिल सिब्बल साहब जो है इस पे काफ़ी हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि ये जो 7 सदस्य जो है आम आदमी पार्टी से आकर के बीजेपी में मर्ज करते हैं, या तो इनको संविधान की नॉलेज नहीं है, इनको कानून की जानकारी नहीं है, या जिन लोगों ने इनका मर्ज कराया, जिन लोगों ने इनका विलय कराया बीजेपी में, या तो उन लोगों को कानून की जानकारी, संविधान की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा ये जो मर्जर है वो गैर संवैधानिक है और इनकी सदस्यता जा सकती है। आगे उन्होंने कहा जरा सोचिए, ऐसा कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि एक जांच एजेंसी है जिसको ईडी कहते हैं, ईडी एक सदस्य के घर पर छापा मारती है, वो बंदा सदन का सदस्य है, और ईडी सिर्फ छापा नहीं मारती, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारती। एक जांच अधिकारी किसी सदस्य को, संसद के सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को अगर थप्पड़ मार सकती है तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का कितना निचला स्तर चल रहा है। मतलब वो जो बिना डिटर्जेंट वाली वॉशिंग मशीन है उसको में ला करके धोने का क्या नया चलन चल गया है। उन्होंने कहा मुझे हैरानी है, ये जो कुछ भी हुआ है ये कानूनी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। आगे उन्होंने तथ्य पेश किया, इसमें उन्होंने एक 10th अनुसूची की बात करी, उसमें 52 संशोधन और 91 संशोधन का बात किया है। पहला है जो आया था 1985 में 10th शेड्यूल के हिसाब से। उन्होंने बोला पहले ये था भैया, पार्टियां क्या करती थी कि उनको अगर 1-2 सदस्य की जरूरत पड़ती थी सरकार बनाने के लिए तो उनको मंत्री पद का लालच दे करके उनको मर्ज करा लिया करती थी, तोड़ लिया करती थी, स्प्लिट करा लिया करती थी अपने पार्टी में कि तुम्हें मंत्री बना देंगे। 1-2-3 बंदों को ला करके उनको मंत्री बना दिया करते थे, और पार्टियों की जिनकी सदस्य ज़्यादा हुआ करते थे उस हिसाब से न तो उनको मंत्री कैबिनेट में सीट मिलती थी, न तो मंत्री पद मिला करता था। तो बहुत सारी बातें थी। तब भैया 10वीं अनुसूची जो है 1985 में आया संविधान का संशोधन के हिसाब से, उसमें यह बनाया गया कि आया राम गया राम नहीं चलेगा। मिनिमम 1/3 जो है, अगर किसी भी पार्टी से किसी पार्टी में अगर कोई विलय करना चाह रहा है तो उस पार्टी से कम 1/3 सदस्य जो है ही जाएंगे, तभी संवैधानिक रहेगा। मतलब 1/3 समूह अगर उस पार्टी से स्प्लिट होकर के किसी नई पार्टी में मर्ज करता है तभी जो है संवैधानिक मर्जर माना जाएगा। उसके बाद में 2003 में आया 91वां मतलब 91 संशोधन 2003 में आया। इसके तहत 1/3 जो संख्या थी उसको हटा करके अटल बिहारी वाजपेयी ने 2/3 कर दिया। मतलब कम से कम 2/3 सदस्य किसी अमुक पार्टी से निकल करके अगर पार्टी में जाते हैं तभी संवैधानिक मर्जर माना जाएगा। और उसमें भी एक बहुत बड़ा पेच है जो कपिल सिब्बल साहब कहते हैं, अगर मर्जर होना है तो पहले वो पार्टी जिस पार्टी से सदस्य जा रहे हैं या जिस पार्टी के सदस्य जा रहे हैं वो पार्टी पहले रिजोल्यूशन पास करेगी कि हमारी पार्टी अब दूसरी पार्टी में विलय होने जा रही है, मर्ज होने जा रही है। संवैधानिक तरीके से रिजोल्यूशन पास होगा, 2/3 सदस्य अगर जो है वो पार्टी टूट करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो वो पार्टी मर्ज हो जाती है, अभी तक है। लेकिन उसमें मेन पेच ये है कि कम से कम 2/3 सदस्य जाएं और पार्टी आकर के पहले रिजोल्यूशन पास करे।
पहला ये तरीका है मर्ज होने का। दूसरा तरीका ये है कि दो पार्टी आपस में आकर के दोनों पार्टी जो है रेजोल्यूशन पास करके मर्ज कर सकती है। तो भैया अगर 2/3 सदस्य जो है किसी दूसरी पार्टी में चले गए तो जो है मर्जर हो गया, लेकिन पेच में नहीं है कि पार्टी ने रेजोल्यूशन नहीं पास किया है। यहां पे पार्टी इनिशिएट करेगी मर्जर को, ना कि सदस्य करेंगे। यहां तो पूरा खेला हुआ है, एक प्लानिंग हुई है, एक तैयारी की गई है कि भाई फलाने तुम चलो तुम चलो तुम चलो, 7 लोग हो गए, क्योंकि उनके उनके घरों में कुछ संकट आ रखा है, किसी के ऊपर ईडी, किसी के ऊपर इनकम टैक्स, किसी के ऊपर कुछ, तो आप सब लोग एक साथ में चलते हैं, ये पार्टी जो है टूट जाएगी और हम नई पार्टी में जाएंगे, वो पार्टी भाड़ में जाए। भाई साहब जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको वोट दिया। अगर राज्यसभा में गए हो तो जिन लोगों ने आपको चुना है वो लोग जनता के वोट से गए हैं। जनता ने आपको अपने मुद्दे, अपनी परेशानी और न्याय संगत चीजों को उठाने के लिए संसद में भेजा है, राज्यसभा में भेजा है, ना कि आए दिन आप इस पार्टी में उस पार्टी में कूदते रहे। ठीक है ना। तो उन्होंने, कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने मर्जर किया है, ये राघव चड्ढा इन कंपनी को या तो कानून की जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी समुचित नहीं है, या तो जिन लोगों ने इनका मर्जर कराया उनको जानकारी नहीं है। रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं हुआ, रेजोल्यूशन पास करेगी पार्टी। लेकिन भाई ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये अजब राजनीति चल रही है। यहां तो यही होता है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। महाराष्ट्र में एक जो पार्टी की सरकार चल रही थी, उस पार्टी को तोड़ के नई पार्टी में जो है शिवसेना को मर्ज करा लिया गया। फिर वो अलग अलग कोर्ट गए, पहले स्पीकर के पास गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट, बोला, करते करते सालों निकल गए, फिर नया चुनाव आ जाता है। इस केस में भी यही होगा। इस बात को लेकर के काफी चिंतित लगे। उन्होंने बोला देखो जो है ये मौलिक, क्या बोलते हैं, एक मोराल जो होता है वो तोड़ने का काम है आम आदमी पार्टी का, और जनता के लिए जिसके लिए आप चुन के गए हो उनके लिए भी आप गलत काम कर रहे हो। और संविधान के तहत भी ये जो आयाराम गयाराम को लेकर के चीज़ें बनाई गई थी, पहले 52वां संशोधन आया जो है 10th अनुसूची में 1985 में, उसके बाद में उसमें था 1/3 जाएंगे, रेजोल्यूशन पास होगा, पार्टी पास करेगी। उसके बाद में हुआ यहाँ पे कि 2/3 जो है सदस्य जो है किसी भी पार्टी में स्प्लिट होके मर्ज कर सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन पास करके बाकायदे संवैधानिक प्रक्रिया के साथ में। हाँ, अगर उसमें 1/3 जो सदस्य बचते हैं वो चाहे तो जाएं, मर्जर जिसके साथ में मर्जर हो रहा है चाहे तो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं, उनको स्पीकर अलग जगह दे देगा, एज ए इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, वो उनका निर्णय फिर बाद में होगा। लेकिन अगर 2/3 जाएंगे तो मर्जर के थ्रू जाएंगे, नहीं तो ये असंवैधानिक होगा। और इसके लिए बाकायदे कानून में प्रावधान है, लेकिन भाई कानून का सुनता कौन है? वाकई में अगर ये मेरिट पे सुना गया तो हमें लगता है राघव चड्ढा को जो है बड़ी तकलीफ हो जाएगी। भाई उनकी सदस्यता जा सकती है, और सदस्यता जा सकती है इसीलिए इन लोगों ने प्लान करके 2/3 सदस्य को ही लेकर के ये लोग बाहर गए। मतलब तब तक उन लोगों ने वेट किया जब तक 7 सदस्य नहीं हो गए। खैर, जनता राघव चड्ढा को लेकर के जो सेंटीमेंट है, बहुत लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं भाई साहब आप तो बोलते थे कोई ऐसा अमाउंट नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो राघव चड्ढा या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को खरीद सके। और भाई साहब कहीं मुजरे करते हुए उनकी तस्वीर बनाई जा रही है, कहीं अलग अलग मीम्स वायरल किए जा रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को क्या बोलते हैं, बहुत लोगों ने छोड़ दिया यार, टॉक्सिक माहौल था। खैर उनकी दलीलें अलग है, लेकिन जो कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं, क्योंकि कानून की जानकारी अगर बात करें तो भाई बहुत ही वरिष्ठ, इनसे ज़्यादा जानकारी हमें लगता है किसी को भी नहीं होगी। अगर वो इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये भी राज्यसभा में सदस्य हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो है सब बहुत ही मतलब वरिष्ठतम वकीलों में है। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो है ये इस बात में कुछ ना कुछ तो हमें दम लग रहा है। हो सकता है कि राघव चड्ढा के ऊपर कुछ गाज भी गिर सकती है, लेकिन देखते हैं। इसी तरह अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।